हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू PSC फॉर CBSE स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा, यानी कि अमीबा में पोषण किस तरीके से होता है, अमीबा किस तरीके से न्यूट्रिशन करता है, वो आज की इस वीडियो में हम जो है पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो वीडियो है आपका क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 6 का वीडियो है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस का आगे का वीडियो है। ठीक है, इससे पहले भी हमने एक वीडियो कवर किया था जिसके अंदर हमने न्यूट्रिशन के बारे में बात की थी, वो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन देखे थे और देखा था प्लांट्स किस तरीके से जो है रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने लास्ट की वीडियो में की थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ हमने आपका चैप्टर नंबर 1 और 2 भी कंप्लीट कर लिया है, तो अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं देखे तो उनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, हम अपना वीडियो को शुरू करते हैं जो कि है न्यूट्रिशन इन अमीबा, यानी कि अमीबा में पोषण किस तरीके से होता है वो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों मीडियम में पढ़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर हम इसको जो है कवर करना है। ठीक है, तो अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? न्यूट्रिशन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण जिसको हम कहते हैं वो जो है हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो अमीबा में किस तरीके से जो है पोषण होता है वो पढ़ रहे हैं। तो पोषण के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए, पोषण किसको कहते हैं। तो पोषण हमने लास्ट क्लास में बात की थी, पोषण होता है भोजन का ग्रहण। क्या होता है? भोजन का ग्रहण, इनटेक ऑफ फूड, यानी कि खाने को लेना, जिससे कि हमें एनर्जी मिलेगी और उस एनर्जी को हम बाकी के कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो जो अमीबा है वो अपने खाने को किस तरीके से लेता है, अमीबा अपना भोजन किस तरीके से ग्रहण करता है, वो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका नाम क्या है? न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है ना, चलिए उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है अमीबा टेक्स इन फूड। अमीबा जो है फूड को लेता है यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस। कई जगह पर कई बुक्स में इसको प्रोजेक्शंस भी दे रखा है। ठीक है, तो सेम है। ठीक है ना, तो टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस जिनको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। एक मिनट, स्पेलिंग गलत हो गई। स्यूडोपोडिया, जिसको हिंदी में कहते हैं पादाब या फिर कूटपाद। ठीक है, हिंदी में इनको कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? उंगली जैसे प्रवर्ध निकले हुए रहते हैं अमीबा की सतह पर, उसको हम कहते हैं कूटपाद यानी कि पादाब। अभी क्या होता है आपको पता चलेगा अभी थोड़ी देर में। ठीक, पढ़ते हैं दोबारा से। अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस, जिनको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं, ऑफ द सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल, विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर बीइंग अ फूड वैक्यूल। अमीबा क्या करता है? अगर अमीबा को कोई फूड पार्टिकल दिखता है तो वो क्या करता है? अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को आगे बढ़ा देता है। क्या करता है? उनको एक्सटेंड कर देता है। ठीक है, किसको बढ़ा देता है? स्यूडोपोडिया को, यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को आगे बढ़ा देता है, जिससे कि क्या कर लेता है? वो फ्यूज ओवर कर लेता है फूड पार्टिकल को, यानी कि जो खाद्य कण है, जो फूड पार्टिकल है, उसको क्या कर लेता है? घेर लेता है। ठीक है, और घेरने के बाद क्या बना देता है? फूड वैक्यूल बना देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है, जैसे कि ये अमीबा है। ठीक है, ये क्या है? ये एक अमीबा है। ठीक, और ये क्या है? ये फूड पार्टिकल है। ये एक अमीबा और ये उसके आगे एक फूड पार्टिकल है। तो अमीबा क्या करता है? फूड पार्टिकल को घेरने के लिए, खाने के लिए क्या करता है? ये जो ये है फिंगर लाइक एक्सटेंशंस जिन्हें हमने पढ़ा था। ठीक है, ये क्या है? स्यूडोपोडिया। तो इनको आगे बढ़ाता है, जब भी फूड पार्टिकल को देखता है तो वो क्या करता है? इनको आगे बढ़ाता है, और इनको आगे बढ़ाने से क्या करता है? फूड पार्टिकल को घेर लेता है। और घेर लेता है किस तरीके से? फूड वैक्यूल बना करके। फूड पार्टिकल को घेरता है कैसे? फूड वैक्यूल बना के। फूड वैक्यूल बनाता है जिससे कि जो फूड पार्टिकल होता है, खाद्य कण जो होता है, खाने का जो हिस्सा है, टुकड़ा है, वो क्या हो जाता है? गिर जाता है। ठीक, और फिर क्या करता है? उसी फूड वैक्यूल के अंदर, ये भी क्या है? ये भी फूड वैक्यूल है। ठीक है ना, ये भी क्या है? खाद्य रिक्तिका जिसको हम कहते हैं। खाद्य रिक्तिका। तो ये क्या करता है? अमीबा को जब कोई खाद्य कण दिखता है, कोई फूड पार्टिकल दिखता है, तो ये क्या करता है? अपने फिंगर लाइक एक्सटेंशंस को आगे बढ़ाता है। ठीक है, उंगली जैसी सतह को आगे बढ़ाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया कहते हैं। मतलब अपने स्यूडोपोडिया को, पादाब को आगे बढ़ाता है, और उनसे आगे बढ़ाने से क्या करता है? वो फूड पार्टिकल को घेर लेता है, और घेर कर क्या बना देता है? एक फूड वैक्यूल, यानी कि खाद्य रिक्तिका बना देता है। अब जो फूड पार्टिकल है वो खाद्य रिक्तिका में आ गया, यानी कि फूड पार्टिकल किसके अंदर आ गया? फूड वैक्यूल के अंदर आ गया। अब इस फूड वैक्यूल के अंदर ही क्या हो जाएगा? वो उसको डाइजेस्ट कर लेगा, और जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो भी इसी फूड वैक्यूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो अमीबा है वो न्यूट्रिशन जो है वो करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, अमीबा कोशिका सतह से उंगली जैसे प्रवर्त की मदद से भोजन ग्रहण करता है। किसकी मदद से? उंगली जैसे प्रवर्त की मदद से। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम पादाब कहते हैं। क्या कहते हैं? पादाब, या फिर दूसरा नाम इनका
कूटपाद इनको जो है हम कहते हैं, ठीक है जी। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, ठीक है, ये दोनों क्या, इनको आगे बढ़ाता है, इन्हीं को क्या कहते हैं, उंगली जैसे प्रवर्त यानी कि पादाब या फिर कूटपाद कहते हैं। तो इनको आगे बढ़ाता है और क्या करता है, अपना भोजन ग्रहण करता है, ठीक है जी। ये प्रवर्त भोजन के कणों को घेर लेते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये प्रवर्त क्या करते हैं, भोजन के कणों को घेर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या करा, ये आगे बढ़े और उन्होंने क्या करा, जो भोजन का कण था, खाद्य कण था, उसको क्या कर लिया, चारों तरफ से घेर लिया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो प्रवर्त है भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर एक साथ जुड़कर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। फिर आगे क्या करते हैं ये, फिर आगे ये इस तरीके से जुड़ जाते हैं, ठीक है, आगे जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं, खाद्य रिक्तिका, फूड वैक्यूल जो है ये बना देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। देखिए इनसाइड द फूड वैक्यूल, अब फूड वैक्यूल यानी कि खाद्य रिक्तिका के अंदर क्या होता है, इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस व्हिच देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म कहाँ है, ठीक है, तो आपको बिंदी बिंदी सी दिख रही है, पूरा पार्ट, ये जो सारा का सारा हिस्सा है, ये सब क्या है, साइटोप्लाज्म। क्या है, इन सब जगहों पर क्या है, साइटोप्लाज्म, यानी कि इन सब में क्या है, कोशिका द्रव्य है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जब फूड पार्टिकल किसके अंदर आ जाता है, फूड वैक्यूल के अंदर, जब खाद्य कण किसके अंदर आ जाता है, खाद्य रिक्तिका के अंदर आ जाता है, तब क्या करते हैं, वो जो खाद्य कण इसने ग्रहण किया, जो भोजन इसने खाया, वो कैसा सब्सटेंस है, वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। अब उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ना है, तो वो कहां पर टूटता है, वो कॉम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंस में कहां पर टूटता है, वो फूड वैक्यूल के अंदर टूटता है, यानी कि खाद्य रिक्तिका के अंदर वो जो है टूटता है। कहां पर टूटता है, खाद्य रिक्तिका के अंदर टूटता है, फूड वैक्यूल के अंदर टूटता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से ब्रोक डाउन हो जाता है, किसके अंदर, सिंपलर सब्सटेंस के अंदर। फिर उसके बाद वो कहां पर डिफ्यूज हो जाता है, वो डिफ्यूज हो जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। कहां पर डिफ्यूज हो जाता है, साइटोप्लाज्म में वो डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में होता है, ठीक है। जब भोजन कण खाद्य रिक्तिका के अंदर आ जाता है, तब क्या होता है, जो भोजन कण खाद्य रिक्तिका के अंदर आया है वो जटिल पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है, जटिल पदार्थ होता है। तो जब वो खाद्य रिक्तिका के अंदर आ जाता है, किसके अंदर आ जाता है, खाद्य रिक्तिका के अंदर आ जाता है, तो वो जटिल से सरल में विघटित हो जाता है, यानी कि जटिल से सरल के अंदर टूट जाता है, ठीक है, और कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाता है। और फिर किसके अंदर मिल जाता है, वो कोशिका द्रव्य में मिल जाता है, ठीक है। ये जो बिंदी बिंदी से आपको दिख रही है, ये कोशिका द्रव्य है, तो इनके अंदर क्या हो जाता है, वो मिल जाता है, ठीक है। कौन मिल जाता है, सरल किया गया खाद्य पदार्थ, ठीक है। फिर उसके बाद एक अनडाइजेस्टेड मटेरियल भी बचता है, तो जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है, इज मूव्ड टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट, ठीक है जी। वो जो रिमेनिंग पार्ट है, जो अनडाइजेस्टेड है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, जो डाइजेस्ट हुआ था वो कहाँ चला गया, कोशिका द्रव्य में, यानी कि साइटोप्लाज्म में चला गया। लेकिन एक ऐसा पार्ट जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो अनडाइजेस्टेड है, वो क्या होता है, वो सेल के सरफेस से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। बचा हुआ अपच पदार्थ, जो पचा नहीं, अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। फिर अमीबा क्या करता है, जो हिस्सा पचता नहीं है उसको क्या करता है, वो इन्हीं फूड वैक्यूल से, इन्हीं खाद्य रिक्तिका से क्या करता है, उसको बाहर निकाल देता है, अपने शरीर से इनको बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, न्यूट्रिशन जो है अमीबा करता है। किस तरीके से करता है, अमीबा को कोई फूड पार्टिकल दिखता है तो वो फूड वैक्यूल को आगे बढ़ाता है, सॉरी स्यूडोपोड्स को आगे बढ़ाता है, कूटपाद को आगे बढ़ाता है, ठीक है। उनसे क्या होता है, उनके आगे बढ़ने से क्या होता है, वो खाद्य कण को, फूड पार्टिकल को घेर लेते हैं। फिर उसके बाद जो अमीबा करता है, क्या करता है, वो एक फूड वैक्यूल बनाता है। क्या बनाता है, वो एक फूड वैक्यूल बनाता है, इधर हाँ ये रहा, वो क्या बनाता है, फूड वैक्यूल, यानी कि खाद्य रिक्तिका बनाता है। क्या बनाता है, खाद्य रिक्तिका। अब जब खाद्य कण खाद्य रिक्तिका के अंदर आ जाता है, तो जो खाद्य कण आया वो एक जटिल पदार्थ है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, तो फूड वैक्यूल के अंदर आने के बाद वो सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाता है, जटिल से सरल में विघटित हो जाता है, टूट जाता है। फिर उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल रहता है, वो क्या होता है, वो उसी फूड वैक्यूल से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। अमीबा के अंदर पता चल गया, ठीक है, अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। अब देखो पैरामीशियम के अंदर न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, ठीक है। पहले एक बात ध्यान रखनी है आपको अमीबा के बारे में कि अमीबा की कोई फिक्स शेप तो होती नहीं है, ठीक है। तो जो फूड वैक्यूल बनती है वो भी कहीं पर भी बन जाती है, कहीं से भी अपने वो स्यूडोपोड्स को आगे बढ़ाता है, फूड वैक्यूल को घेर लेता है, और कहीं पर भी जो है फूड पार्टिकल को घेर लेता है, कहीं पर भी जो फूड वैक्यूल बन जाती है। लेकिन जो पैरामीशियम की बात करें, पैरामीशियम का एक फिक्स जो है शेप होता है, ठीक है। पैरामीशियम का क्या होता है, एक फिक्स शेप होता है, लेकिन अमीबा का नहीं होता। तो अभी हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, पैरामीशियम के बारे में। हिंदी में भी पैरामीशियम ही कहते हैं। तो लिखा हुआ है इन पैरामीशियम विच इज ऑल्सो अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। पैरामीशियम भी एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है ना। द सेल हैज अ डेफिनेट शेप, इस पे इसकी एक डेफिनेट शेप है, जैसे इंसानों की एक फिक्स शेप है, ठीक है, वैसे ही पैरामीशियम भी क्या है, पैरामीशियम की भी एक अपनी शेप है। एंड फूड इज टेकन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट, और जो फूड जो पैरामीशियम के अंदर जाता है वो एक स्पेसिफिक जगह पर जाता है, एक फिक्स जगह पर जाता है। क्यों, क्योंकि पैरामीशियम का अपना एक शेप होता है। पैरामीशियम भी एक कोशिक जीव है,
किसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है। अमीबा की कोशिका का कोई आकार नहीं है, लेकिन पैरामीशियम की कोशिका का आकार होता है। और जो भोजन है वो एक विशिष्ट स्थान पर एक खास जगह पर ही ग्रहण किया जाता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर भोजन कहाँ पर जाता है, पेट में जाता है, वैसे ही जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम के अंदर भी एक फिक्स जगह पर जाता है, एक विशिष्ट जगह पर जाता है, ठीक है। लेकिन अमीबा के अंदर ऐसा नहीं है, अमीबा के अंदर कहीं पर भी चला जाता है, क्योंकि जो फूड वैक्यूल वो कहीं पर भी बन जाता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। अब जो उस जिस जगह पर खाना जाना है उस स्पॉट तक खाना जाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, सीलिया की। तो उस स्पॉट तक खाना किसकी वजह से जाता है, सीलिया के मूवमेंट की वजह से। सीलिया मूव करते रहते हैं। सीलिया क्या होते हैं, आप आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जब सीलिया मूव करते रहते हैं तब क्या होता है, फूड उस फिक्स जगह पर पहुंच जाता है, ठीक है। विच कवर द एंटायर सरफेस, जो कि क्या करते हैं, पूरे सरफेस को कवर करके रखते हैं सेल के। कौन, सीलिया, ठीक है जी। भोजन इस स्थान तक पक्षियाब की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका की पूरी सतह को घेरे रहते हैं। तो जो भोजन है जो फिक्स जगह पर जाता है, किसकी मदद से जाता है, वो पक्षियाब की मदद से जो है जाता है, ठीक है। चलिए आगे दे रखा है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। क्या दे रखा है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, इसके अंदर हमें पढ़ना है डाइजेशन। क्या पढ़ना है इसके अंदर, इसके अंदर हमें पढ़ना है डाइजेशन। यानी कि पाचन इसके अंदर हमें बेसिकली पढ़ना है। अब हम अपने बारे में पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अपने बारे में। हमने किस किस के बारे में पढ़ लिया, प्लांट्स के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ लिया, अमीबा के बारे में पढ़ लिया है अभी, और पैरामीशियम के बारे में पढ़ लिया। अब किसके बारे में बचता है, ह्यूमंस के बारे में, हमारे बारे में बचता है। जब हम इसके बारे में पढ़ लेंगे हमारा न्यूट्रिशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारे 3 बचेंगे, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। फिर बचेगा हमारा श्वसन, वाष्प उत्सर्जन, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे, बचेंगे हमारे। पोषण जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है जी, ह्यूमंस का पढ़ने के बाद, ठीक। तो इसमें लिखा हुआ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंटेन्स एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड्स। हमें डाइजेशन पढ़ना है इसके अंदर। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्या है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर 2 चीजें बताई गई हैं। पहला है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है ग्लैंड। पहला क्या है, एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है ग्लैंड, ठीक है। फिर आगे दे रखा है जो वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर अलग अलग तरह के ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि माउथ है, आप देख पा रहे होंगे पिक के अंदर, ठीक है। फिर आगे है ईसोफेगस, ये जो आपको लंबा सा पाइप दिख रहा है ये क्या है, ईसोफेगस है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे है स्टमक। स्टमक कहां पर होता है, ये आपका जो है ये स्टमक है, ये क्या है, ये स्टमक है, ठीक। फिर उसके बाद आगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का है, तो स्टमक किससे जुड़ा हुआ होता है, ये जो अंदर का ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक। फिर उसके बाद ये जो बाहर वाला हिस्सा दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ये जितना भी हिस्सा दिख रहा है आपको ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। फिर उसके बाद ये वाला पार्ट जो ये क्या है, एनस है, ठीक है, ठीक। तो ये क्या है, एनस। फिर उसके बाद लास्ट है एनस। तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर होता है माउथ यानी कि मुंह, ईसोफेगस ग्रसिका, स्टमक यानी कि अमाशय, और स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, क्षुद्रांत जिसको कहा जाता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बृहदांत, जिसको कहते हैं बड़ी आंत होती है वो, ठीक है। एनस यानी कि गुदा, ठीक है। इन सब के बारे में हमें पढ़ना है और हमारा जो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स कंप्लीट जो है वो हो जाएगा, ठीक है। अभी हम सबसे पहले देखेंगे किसके बारे में, अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे अब माउथ के बारे में, ठीक है, यानी कि मुंह के बारे में वो सबसे पहले जो है पढ़ेंगे, ठीक। तो मुंह का देखा है यहाँ पर, इंजेक्शन ऑफ फूड, यानी कि जो माउथ होता है, माउथ से क्या होता है, फूड का इंजेक्शन होता है, यानी कि अंदर लिया जाता है, भोजन को अंदर लिया जाता है, किसके थ्रू, माउथ के थ्रू, मुंह के थ्रू भोजन को अंदर लिया जाता है। भोजन का अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण कहाँ से होता है, भोजन का मुंह से होता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। और जो फूड होता है, जो फूड होता है उसका डाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाता है, माउथ से शुरू हो जाता है। फूड का डाइजेशन माउथ से कैसे शुरू हो जाता है, अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। तो जो भोजन होता है, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, मुंह से शुरू हो जाता है। भोजन का पाचन मुंह से शुरू हो जाता है, ठीक। फिर उसके बाद आगे दे रखा है मुंह के अंदर 2 चीजें हैं, क्या है, पहली टीथ और दूसरा है टंग। टीथ क्या करता है, टीथ भोजन को चबाता है, च्यू करता है और ग्राइंड करता है, ठीक है जी, छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, उसके पीस देता है भोजन को, ठीक है। तो भोजन को चबाते हैं कौन, दांत। फिर आगे जीभ, जीभ क्या करती है, फूड को मिक्स करती है किसके साथ में, सलाइवा के साथ में, ठीक है, भोजन को लार के साथ में मिलाती है, ठीक है। क्या करती है, भोजन को लार के साथ मिलाती है, कौन, जीभ। कौन, जीभ यानी कि टंग, जिसको जिह्वा भी कहते हैं। किताब के अंदर, आपकी किताब के अंदर दे रखा है, इसको क्या कहते हैं, जिह्वा भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। जिह्वा ये क्या करती है, भोजन को सलाइवा के साथ में मिलाती है, ठीक है जी। सलाइवा क्या होता है, सलाइवा क्या होता है, सलाइवा हमारे मुंह के अंदर जो थूक रहता है इसी को क्या कहते हैं, हम सलाइवा कहते हैं, ठीक है जी। तो जो जीभ है वो इसी सलाइवा के साथ में भोजन को मिला देती है, जिससे कि भोजन को निगलना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है।
आगे लिखा हुआ है जो सलाइवा है, सलाइवा कहाँ से निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। लाला ग्रंथि से लार निकलता है, भोजन को लार के साथ में मिलाती है जीभ, तो लाल जो लार है, लार कहाँ से निकलती है, लार निकलती है लाला ग्रंथि से, लार का श्रावण होता है, ठीक है। तो सलाइवा जो लार है उसके अंदर एंजाइम होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं। क्या पढ़ा है हमने, जीभ है, जीभ फूड को सलाइवा के साथ मिक्स कर देती है। सलाइवा कहाँ से निकलता है, सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है, लाला ग्रंथि से लार निकलता है, ठीक है। और जो सलाइवा है, सलाइवा के अंदर एंजाइम होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं, ठीक है। लार में एक एंजाइम होता है, जो लार है उसके अंदर क्या होता है, एंजाइम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सलाइवरी एमिलेज कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और ये क्या करता है, ये ब्रेक डाउन कर देता है किसका, स्टार्च का, टू गिव सिंपल शुगर, यानी कि जो खाना हमने खाया है उसको क्या कर देता है, उसको स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये मंड को शर्करा में खंडित कर देता है, यानी कि क्या कर देता है, इसको शर्करा में खंडित कर देता है, यानी कि यहीं से इसका डाइजेशन, पाचन जो है फूड का शुरू हो जाता है, ठीक है। स्टार्च जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है उसको किसके अंदर कर देता है, वो सिंपल शुगर के अंदर कन्वर्ट जो है वो कर देता है। कौन करता है, सलाइवा। सलाइवा क्या करता है, सलाइवा करता है शुगर को सिंपल, जो स्टार्च है, स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। कौन, सलाइवा। सलाइवा कहाँ से निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है, ठीक है जी। सलाइवा के अंदर क्या होता है, अमाइलेज, क्या नाम होता है उनका, सलाइवरी सलाइवा के अंदर एंजाइम होता है, उनको क्या कहते हैं, हम सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं, ठीक है जी। ये मंड जो कि ये क्या है, जटिल अणु है, उनको किस में बदल देता है, शर्करा में खंडित कर देता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दे रखा है ईसोफेगस। अभी हमने मुंह की बात की, मुंह के अंदर दांत है, जीभ है, सलाइवा है, सलाइवरी अमाइलेज है सलाइवा के अंदर, ठीक है जी। सलाइवा निकलता है सलाइवरी ग्लैंड से, ठीक। फिर उसके बाद जो भोजन होता है मुंह से हम सटकेंगे, उसको निकलेंगे तो वो कहाँ से होता हुआ जाता है, एक पाइप से होता हुआ जाता है हमारे स्टमक तक, एक पाइप से होता हुआ जाता है यहाँ से हमारे कहाँ तक, स्टमक तक। उसी पाइप का नाम क्या है, ईसोफेगस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ग्रसिका, ठीक है जी। फूड इज नाउ पासिस टू स्टमक थ्रू ईसोफेगस बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट से जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जो फूड है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। तो ईसोफेगस का कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना क्या कहलाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहलाता है। ये बात ध्यान रखना आप, क्या कहलाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहलाता है। देखो मान लीजिए कि यही क्या है, यही एक फूड पाइप है, यानी कि ईसोफेगस है। ईसोफेगस का एक और नाम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं, ठीक है, आहार नली जिसको कहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमारा फूड पार्टिकल है, तो ये क्या करेगा, जो फूड पाइप है यहाँ से इस तरीके से सिकुड़ जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से क्या कर देगा, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, तो फूड पार्टिकल होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। फिर जब नीचे की तरफ आ जाएगा तो यहाँ से वो सिकुड़ना बंद कर देगा, और जो फूड पार्टिकल होगा वो क्या होगा, वो जो ईसोफेगस होगा वो इस तरफ से मुड़ जाएगा, ठीक है जी। तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फूड जो होता है वो स्टमक तक आ जाता है। जो फूड पार्टिकल है वो कहाँ तक आ जाता है, स्टमक तक आ जाता है। और जो ईसोफेगस है उसका रिलैक्स करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, फैलना और सिकुड़ना क्या कहलाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी कि क्रमाकुंचक गति कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रमाकुंचक गति कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ जो फूड है, फूड पास होता है स्टमक में, कहाँ से, ईसोफेगस के थ्रू होता हुआ। कौन सी मूवमेंट से, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से, ठीक है जी। भोजन अब क्रमाकुंचक गति द्वारा ग्रसिका से होते हुए अमाशय में पहुंचता है। ग्रसिका का दूसरा नाम क्या है, ग्रसिका का दूसरा नाम है आहार नली। क्या है, आहार नली या खाद्य नली का भी इसको कहते हैं, ठीक है जी। ईसोफेगस का दूसरा नाम क्या है, ईसोफेगस का दूसरा नाम है फूड पाइप। क्या है, फूड पाइप। ईसोफेगस का दूसरा नाम क्या है, फूड पाइप है, ठीक है। तो ये क्या होता है, फूड पाइप से होते हुए जो फूड है वो कहाँ तक आता है, स्टमक में आता है। कौन से मूवमेंट से आता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कौन करता है, ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप करता है। कैसी मूवमेंट होती है ये ऐसी मूवमेंट होती है कि जो पाइप है वो एक बार सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता फैलता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। तो इसके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी कि हिंदी में क्रमाकुंचक गति जो है कहते हैं, ठीक है। अब फूड किसके अंदर आ चुका है, फूड आ चुका है अमाशय के अंदर, यानी कि स्टमक के अंदर जो है भोजन आ चुका है। अमाशय में भोजन कहाँ से आता है, ग्रसिका से आता है। कैसे आता है, क्रमाकुंचक गति द्वारा आता है, ठीक। तो अब हम पढ़ रहे हैं अमाशय के बारे में, यानी कि अमाशय के थ्रू, अमाशय के अंदर भोजन आता है, ठीक है। तो अमाशय क्या है, स्टमक क्या है, एक लार्ज ऑर्गन है जो कि एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है। कब, जब इसके अंदर फूड एंटर हो जाता है। अमाशय यानी कि स्टमक क्या है, एक बहुत बड़ा ऑर्गन है, लार्ज ऑर्गन है, जो कि क्या हो जाता है, फैल जाता है। कब, एक्सटेंड हो जाता है, कब, जब उसके अंदर फूड एंटर करता है। अमाशय एक बड़ा अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो आगे जो स्टमक है, वॉल्स ऑफ स्टमक कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जो स्टमक है उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। अमाशय की जो भित्ति है उसके अंदर क्या होते हैं,
जठर ग्रंथियां होती हैं। स्टमक है, स्टमक के अंदर ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अमाशय, अमाशय के अंदर जठर ग्रंथियां होती हैं, ठीक है जी। अब उन ग्लैंड से क्या निकलते हैं, गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलते हैं, गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं। जठर ग्रंथियों से क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। कौन कौन से निकलते हैं, पहला निकलता है HCl, दूसरा निकलता है पेप्सिन, तीसरा निकलता है म्यूकस। पहला क्या है, पहला है HCl, दूसरा पेप्सिन, तीसरा है म्यूकस। पेप्सिन और हिंदी में कहा जाता है इसको श्लेष्मा। ये 3 तरीके के जो रस निकलते हैं कहाँ से, स्टमक से, ठीक है, पेट से, अमाशय से, ठीक। HCl का क्या काम है, HCl जो फूड है वो फूड को, HCl क्या करता है, फूड को एसिडिक कर देता है। क्या कर देता है, एसिडिक। क्यों, HCl एक एसिडिक है। अब जब फूड एंटर होगा स्टमक के अंदर, अब स्टमक के अंदर HCl भी है, तो जब HCl से फूड मिक्स होगा तो वो कैसा बन जाएगा, फूड एसिडिक फूड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एसिडिक। तो जो HCl होता है वो क्या करता है, वो फूड को एसिडिक यानी कि भोजन को क्या बना देता है, वो अम्लीय बना देता है, ठीक है। आगे है पेप्सिन। पेप्सिन का क्या काम है, ये पेप्सिन करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। क्या करता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। लेकिन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कब करता है, जब पेप्सिन को एसिडिक फूड मिलता है तब प्रोटीन उस फूड में से क्या निकाल लेता है, तब पेप्सिन उस फूड में से क्या निकाल लेता है, प्रोटीन को निकाल लेता है, ठीक है। पहले HCl फूड को एसिडिक करेगा, फिर उसके बाद पेप्सिन उसमें से क्या निकालेगा, प्रोटीन निकालेगा। मतलब एसिडिक फूड में से प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है पेप्सिन, ठीक है जी। प्रोटीन को पचाता है अम्लीय भोजन से। पेप्सिन जो है वो अम्लीय भोजन से प्रोटीन को पचाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आगे है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस हमें बचाता है। म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है स्टमक की इनर लाइनिंग को। इनर लाइनिंग को क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, HCl से। जो HCl एसिड है बहुत ही ज्यादा डेंजरस एसिड है, ठीक है। तो इससे क्या करता है, हमारी जो इनर लाइनिंग है स्टमक की उसको बचाता है। कौन बचाता है, म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस स्टमक की इनर लाइनिंग को HCl से बचाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो अमाशय है, अमाशय की आंतरिक भित्ति, अंदर की जो साइड है, अंदर वाली जो भित्ति है, आंतरिक भित्ति को HCl अम्ल से बचाता है। कौन बचाता है, श्लेष्मा बचाता है। कौन बचाता है, श्लेष्मा, ठीक है जी। ये रहा श्लेष्मा, ठीक। फिर उसके बाद आगे फ्रॉम स्टमक फूड एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्टमक से फूड किसके अंदर चला जाता है, छोटी आंत के अंदर जो चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है चला जाता है, ठीक है जी। अमाशय से भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। कहां पर पहुंचता है, छोटी आंत में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है पहुंचता है, ठीक है जी। चलिए, अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट है। क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट है किसका, पूरी एलिमेंट्री कैनाल का। हमने सबसे शुरू के अंदर देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है और क्या है, एलिमेंट्री कैनाल्स है, ठीक। ग्लैंड्स और एलिमेंट्री कैनाल। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका सबसे लंबा पार्ट क्या होता है, क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, जिसको हम क्षुद्रांत्र भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर एक क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, व्हाट इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, पूरी तरीके से खाना पच जाता है किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है ना। ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स कहां पर पचते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। छोटी आंत के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का पूरी तरीके से पाचन हो जाता है, ठीक है जी। छोटी आंत क्या है, पाचन, पूर्ण पाचन का स्थल है। एक ऐसी जगह जहां पर पूरी तरीके से पाचन हो जाता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का, ठीक है जी। अब आगे जो हमारी आंत है, छोटी आंत है, वो लिवर को, उसके पास लिवर जो, उसके पास जो है सिक्रीशंस आते हैं। क्या आते हैं, सिक्रीशंस आते हैं। कहाँ से आते हैं, लिवर से और पैनक्रियास से आते हैं। किस लिए, डाइजेशन के लिए। किस लिए आते हैं, डाइजेशन के लिए। आंत क्या करती है, डाइजेस्ट ही करती है, फूड को, खाने को पचाती है आंत में खाना पचता है। तो जो आंत है उसके पास 2 जगह से सिक्रीशन आता है, पहला आता है लिवर से और दूसरा आता है पैनक्रियास से। अब ये सिक्रीशन किस लिए आते हैं, ताकि खाना जो डाइजेस्ट हो सके, डाइजेशन हो सके हमारी बॉडी के अंदर, इसलिए, ठीक है। ये पाचन के लिए यकृत और अग्न्याशय से श्रावण को प्राप्त करती है। सिक्रेशन को हिंदी में श्रावण कहते हैं। तो जो यकृत है और जो अग्न्याशय है ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी जो आंत है, आंत को श्रावण प्राप्त करते हैं, है ना। आगे जो लिवर है, लिवर क्या सिक्रेट करता है, लिवर बाइल जूस को सिक्रेट करता है और बाइल सॉल्ट को सिक्रेट करता है। लिवर 2 चीजें सिक्रेट करता है, लिवर 2 चीजें सिक्रेट करता है। पहला है बाइल सॉल्ट, बाइल जूस, और दूसरा है बाइल सॉल्ट। जो यकृत है, क्या है, जो यकृत है, जो यकृत पित्त रस और पित्त लवण का श्रावण करता है। मतलब यकृत के अंदर से 2 चीजें निकलती है, पित्त रस और पित्त लवण निकलता है। पित्त रस क्या करता है और पित्त लवण क्या करता है, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, जो बाइल जूस है, क्या है, जो बाइल जूस है वो क्या करता है, फूड को एल्कलीन कर देता है। एल्कलीन का मतलब क्या होता है, ऐसे बेस होते हैं जो पानी के अंदर घुल जाते हैं, वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, एल्कलीन कहते हैं, ठीक। तो जो बाइल जूस है ये क्या करता है, फूड को एल्कलीन बनाता है, मतलब बेस बना देता है, ठीक है। अब स्टमक ने कैसा किया था, एसिडिक। अब वो एसिडिक फूड ही इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, आंत के अंदर जाता है, ठीक है जी। अब आंत के अंदर जाने के बाद जो
लिवर है, लिवर उसको सिक्रेशन दे रहा है, क्या दे रहा है, बाइल सॉल्ट और बाइल जूस। तो इसमें जो बाइल जूस है वो क्या करता है, फूड को एल्कलीन बना देता है। किसके लिए, ताकि पैनक्रियाज से जो आने वाले एंजाइम है, जिनको क्या कहते हैं, पैनक्रियाटिक एंजाइम कहते हैं, वो उस पर काम कर सके। किस लिए, ताकि जो पैनक्रियाटिक एंजाइम है वो उस पर काम कर सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पित्त रस, अग्न्याशिक रस, अग्न्याशिक एंजाइमों की क्रिया के लिए भोजन को क्या बना देता है, क्षारीय बना देता है। पित्तरस क्या करता है, भोजन को क्षारीय बना देता है। क्यों, क्योंकि जो अग्न्याशय से आने वाले एंजाइम है वो उस पर काम कर सके। ठीक है, चलिए सबसे पहला काम क्या है, आपको इतना ध्यान रखना है, जो बाइल जूस है वो क्या करता है, फूड को एल्कलीन बना देता है। जो पित्त रस है वो क्या करता है, भोजन को क्षारीय बना देता है। क्या बना देता है, भोजन को क्षारीय बना देता है। बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, आगे दे रखा है बाइल सॉल्ट। बाइल जूस का काम पता चल गया। बाइल सॉल्ट क्या करता है, बाइल सॉल्ट करता है जो फैट, जो खाना हमने खाया है, ठीक है, उसमें जो फैट है, फैट के बड़े बड़े टुकड़े हैं, ठीक है, क्या है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैं, तो उनको ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है, किसके अंदर, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स के अंदर, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट के अंदर, यानी कि फैट के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। यानी कि जो खाना हमने खाया है, जो खाना हमारी आंत में गया है, उसके अंदर जो फैट है, फैट के टुकड़े कैसे है, बड़े हैं, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स है। तो जो बाइल सॉल्ट है, बाइल सॉल्ट क्या कर देता है, उनको स्मॉल ग्लोब्यूल में कर देता है, उनको छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट किसको कहते हैं, फैट के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। लार्ज फैट ग्लोब्यूल को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल में कन्वर्ट कर देना क्या कहला जाता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट जो है कहलाया, इमल्सिफिकेशन ऑफ ग्लोब्यूल, फैट ग्लोब्यूल कहा जाता है। ठीक है जी, अब ये कौन करता है, बाइल सॉल्ट करता है। बाइल सॉल्ट क्या करता है, फैट के लार्ज ग्लोब्यूल को स्मॉल ग्लोब्यूल में कन्वर्ट करता है। यानी कि फैट क्या करता है, बाइल सॉल्ट क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट ग्लोब्यूल करता है। ठीक है जी, यानी कि पित्त लवण क्या करता है, वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है। तो पित्त लवण है वो क्या करता है, वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में, मतलब वसा के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इमल्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वसा की गोलिकाओं का इमल्सीकरण क्या कहलाता है, वसा की बड़ी गोलिकाओं का छोटी गोलिकाओं में टूट जाना क्या कहलाता है, इमल्सीकरण कहलाता है। ठीक, ये कौन करता है, ये करता है बाइल सॉल्ट, जिसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। यानी कि जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल था उस पर क्या हुआ, बाइल सॉल्ट ने काम किया, उसको इमल्सिफिकेशन कर दिया, उसका इमल्सीफाई कर दिया। ठीक है जी, इमल्सिफिकेशन, ठीक है, उसको स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर कर दिया। ठीक है जी, वसा की बड़ी गोलिकाएं थी, पित्त लवण आया, उसने क्या कर दिया, वसा की छोटी गोलिकाओं में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि उसका क्या कर दिया, इमल्सीकरण जो उन्होंने उसका कर दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी हमने दो चीजों के बारे में पढ़ा है, दो चीजों के बारे में किसके बारे में पढ़ा है, अभी हमने एक हमने पढ़ा है बाइल जूस के बारे में। बाइल जूस क्या करता है, फूड को एल्कलीन बना देता है। पित्त रस क्या करता है, भोजन को क्षारीय बना देता है। और बाइल सॉल्ट क्या करता है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल में तोड़ देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। ठीक है जी, पित्त लवण क्या करता है, वसा की जो बड़ी गोलिकाएं हैं उनको छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इमल्सीकरण कहते हैं। ठीक है, ये उसकी आगे रिएक्शन दी हुई है। ठीक है, चलिए आगे पैनक्रियास। अब हमने किसके बारे में पढ़ा है, अभी हमने लिवर के बारे में पढ़ा। लिवर से दो तरीके का सिक्रेशन आता है, पहला बाइल सॉल्ट और बाइल जूस, उन दोनों के काम पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं किसके बारे में, पैनक्रियास के बारे में। तो पैनक्रियास से भी, पैनक्रियास क्या निकालता है, पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस निकालता है। क्या निकालता है, जो पैनक्रियास है वो पैनक्रियाटिक जूस निकालता है, जो कि क्या करते हैं, which contain enzyme like trypsin and lipase। पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस निकलते हैं जिनके अंदर एंजाइम होते हैं, दो एंजाइम होते हैं, पहला है ट्रिप्सिन और दूसरा है लाइपेस। ठीक है, जो अग्न्याशय से अग्न्याशिक रस निकलता है। ठीक है जी, अग्न्याशय से अग्न्याशिक रस का स्रावण होता है, जिसमें ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम होते हैं। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या होते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अग्न्याशिक रस के अंदर क्या होता है, ट्रिप्सिन और लाइपेज, दो एंजाइम होते हैं। ठीक है जी, जिसके अंदर जो ट्रिप्सिन है, क्या है, ट्रिप्सिन है, वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। किस में बदल देता है, पेप्टोन में। जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को किस में बदल देता है, पेप्टोन्स के अंदर बदल देता है। और जो लाइपेज है वो जो इमल्सिफाइड फैट किया था बाइल सॉल्ट ने, छोटे छोटे टुकड़े करे थे बाइल सॉल्ट ने, ठीक है, उसको किसमें बदल देता है, वो फैटी एसिड के अंदर बदल देता है। मतलब जो लाइपेज है वो फैट के छोटे टुकड़ों को किसके अंदर बदल देता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर बदल देता है। यानी कि जो छोटे छोटे टुकड़े थे वसा के, लाइपेज, उनको क्या कर देता है, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। ठीक है, पैनक्रियास से निकलता है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में दो तरीके के एंजाइम होते हैं, पहला है ट्रिप्सिन, दूसरा है लाइपेज। ठीक है, अग्न्याशय से निकलता है अग्न्याशिक रस, उसमें दो एंजाइम होते हैं, पहला ट्रिप्सिन, दूसरा लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलना। ठीक है जी, ट्रिप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलना। लाइपेज का काम है जो इमल्सिफाइड फैट हुआ था उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलना। लाइपेज का क्या होता है, इमल्सीकृत वसा, जो छोटे छोटे टुकड़े को किस में बदलना, वसा अम्ल में बदलना और ग्लिसरॉल में बदलना। ठीक है,
आगे आगे दे रखा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर भी ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्लैंड्स होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूस। आंत के अंदर भी छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं, छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। उनसे क्या निकलता है? इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। ठीक है जी। शुद्रांत्र की भित्ति में ग्रंथि होती है, जो छोटी आंत है उसके अंदर ग्रंथि होती है, जिसको जिनमें से क्या निकलता है? आंत्र रस निकलता है। इंटेस्टाइनल जूस कहाँ से निकलता है? इंटेस्टाइन की ग्लैंड से। आंत्र रस कहाँ से निकलता है? आंत की ग्रंथि से। आंत की ग्रंथि से क्या निकलता है? आंत्र रस निकलता है। ठीक है जी। और उसमें क्या होता है? जो प्रोटीन है उसको अमीनो एसिड में बदल दिया जाता है। ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज में बदल दिया जाता है, और जो फैट है उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल दिया जाता है। ठीक है जी। ये सारा काम होता है किसके अंदर? आंत के अंदर, जो करते हैं इंटेस्टाइनल जूस। आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं, वो क्या करते हैं? इंटेस्टाइनल जूस को निकालते हैं। आंत है, आंत के अंदर ग्रंथि होती है, ग्रंथि क्या करती है? आंत्र रस को निकालती है। उनमें वो आंत्र रस क्या करते हैं? वो इंटेस्टाइनल जूस क्या करते हैं? प्रोटीन को बदल देते हैं अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को बदल देते हैं ग्लूकोज के अंदर, फैट को यानी कि वसा को बदल देते हैं फैटी एसिड, वसा अम्ल, और ग्लिसरॉल के अंदर जो इसको वो बदल देते हैं। ठीक है। आगे लिखा हुआ है डाइजेशन ऑफ फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है जी। यानी कि फूड का जो डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, यानी कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ चला जाता है? इंटेस्टाइन की वॉल्स में चला जाता है। ठीक है जी। पाचित भोजन को आंत्र रस की भित्ति अवशोषित कर लेती है। अब जितना भी भोजन उन्होंने अवशोषित किया, पचाया, जितना भी भोजन पचाया, वो सब कहाँ चला जाता है? आंत्र की भित्ति में चला जाता है। ठीक है। वो उसको अवशोषित कर लेते हैं। ठीक। फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ विली। विली जिसको हम हिंदी में कहते हैं दीर्घरोम। क्या कहते हैं? दीर्घरोम। तो विली क्या है? इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। यानी कि देखो क्या हो रहा है इसके अंदर, जो डाइजेशन है, इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन की जो वॉल है वो क्या कर रही है? फूड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जितना भी फूड इन्होंने डाइजेस्ट किया उसको क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया। ठीक है। वो अवशोषित कैसे करते हैं? जो आंत होती है ना, आंत के अंदर क्या होती है? विली प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? विली। छोटी छोटी उंगली जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं आंत के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, जिनको हम विली बोलते हैं। ठीक है जी। काफी सारे होते हैं। वो क्या करते हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे कि एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो सके। क्या हो सके? एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो सके। तो इन विली के थ्रू क्या होता है? जो डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है। दीर्घरोम आंत है, आंत क्या करती है? आंत ने भोजन पचाया, उस भोजन जो पचाया उसने उसको अपने अंदर ले लिया। ठीक है। क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया। ठीक है। तो अवशोषित किसकी मदद से कर पाती है? दीर्घरोम की मदद से। दीर्घरोम क्या है? आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं। ठीक है जी। शुद्रांत्र के अंदर वाले हिस्से में, मतलब जो छोटी आंत है उसके अंदर वाले हिस्से में काफी सारे उंगली जैसे स्ट्रक्चर रहते हैं, उंगली जैसे प्रवर्ध रहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घरोम कहते हैं। और ये दीर्घरोम क्या करते हैं? अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं? अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा भोजन अवशोषित कर पाती है हमारी आंत। ठीक है। ये इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक। चलिए आगे है, आगे विली। विली क्या होते हैं? छोटे छोटे से स्ट्रक्चर है, उंगली जैसे प्रवर्ध है, जो कि आंत के अंदर वाले हिस्से में आंतरिक स्तर में होते हैं, जो कि क्या करते हैं? अवशोषण के लिए सतही क्षेत्र को प्रदान करते हैं। ठीक है। आगे लिखा हुआ है विली आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। अभी जो विली है ये किससे जुड़ी हुई होती है? खून की नस से जुड़ी हुई होती है। ठीक है जी। देखो मानो कि ये एक विली है। ठीक है। ये एक विली है, तो इससे क्या होगा? इस तरीके से काफी सारी खून की नसें जो है इस तरीके से जा रही होंगी। क्या हो रही? इस तरीके से काफी सारी खून की नसें जो है जारी होंगी। अब ये जो इसका आउटर सरफेस है, ये तो इसका आउटर सरफेस है। ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा होगा? फूड का एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा। यहाँ पर क्या हो रहा होगा? फूड का एब्जॉर्प्शन, यानी कि भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पर जो भोजन इन्होंने पचाया वो यहाँ पर ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है। अवशोषित कर रहे हैं। ठीक। फिर उसके बाद ये जो विली है इन खून की नसों को, इन ब्लड वेसल को क्या करते हैं? वो सप्लाई कर देते हैं। ठीक है। जैसे कि ठीक है। देखो ये क्या है? ये एक सरफेस एरिया किसका? विली का, ऊपर का सरफेस एरिया। इस वाले सरफेस एरिया पर क्या होता है?
इस वाले सरफेस पर भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? भोजन का एब्जॉर्प्शन, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, भोजन का अवशोषण होता है। तो इस वाले सरफेस पर क्या होता है? भोजन को वो अवशोषित करते रहते हैं, जितना भी भोजन उन्होंने पचाया है, जितना भी फूड उन्होंने डाइजेस्ट किया है, वो उसको क्या करते हैं? यहाँ पर अवशोषित करते रहते हैं। और फिर यहाँ से अवशोषित करने के बाद वो किसको दे देते हैं? ये जो ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की नसें हैं, इनको जो है वो फूड दे दिया जाता है। इनको क्या कर दिया जाता है? वो फूड इनको जो है दे दिया जाता है। और फूड इनको देने के बाद क्या होता है? वो फूड जो पूरी बॉडी के अंदर जो है हर एक सेल में चला जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि विली आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, मतलब जो विली होती है उसके अंदर काफी सारी खून की नसें जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है जी। विच टेक द एब्जॉर्ब्ड फूड, जो कि क्या करती है? वो जो फूड विली ने एब्जॉर्ब किया उसको ले लेती है टू ईच एंड एवरी सेल, ठीक है जी। और कहाँ पर पहुंचा देती है? हमारी हर एक सेल तक, बॉडी के हर एक सेल तक, ठीक है जी, जहां पर ये इस्तेमाल हो सकता है। वेयर इट इज यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, यहाँ पर क्या हो सकता है? ये इस्तेमाल होगा जिससे कि हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है, जिससे कि हमारी नई सेल्स बनेंगे, नए टिश्यू बनेंगे, और जो पुराने टिश्यू हैं उनकी रिपेयर हो सकती है, जो टूट गए हैं उनको दोबारा बनाया जा सकता है, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। जो दीर्घ में रुधिर वाहिकाओं की बहुत आयत होती है, यानी कि जो दीर्घ होता है उसके अंदर रुधिर वाहिका है, यानी कि खून की नसें, काफी सारी खून की नसें जुड़ी रहती है, ठीक है जी, जो भोजन को क्या करती है? अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक क्या कर देते हैं? पहुंचा देते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर क्या होता है? फिर इसका उपयोग होता है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। फिर जो खून की नसें थी उन्होंने अवशोषित भोजन को लिया और उसको क्या कर दिया? उसको अवशोषित भोजन को उन्होंने ले लिया और क्या करा? पूरे शरीर में उसको हर एक कोशिका तक भेज दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? वो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल होने लगा, ठीक है, जिससे क्या हुआ? हमारे नए ऊतक बने और पुराने ऊतकों की मरम्मत हो जाएगी, ठीक है जी। आगे लिखा हुआ जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है, ये तो कहानी थी पचे हुए भोजन की, जिसको खून की नसों ने ले लिया, फिर उसके बाद आगे हर एक कोशिका तक पहुंचा दिया। फिर कोशिकाओं में जाने के बाद उन्होंने हमें एनर्जी दी, जिससे कि हम बाकी के काम कर पा रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है किसकी? वो फूड जो एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ, अनएब्जॉर्ब फूड है, ठीक है जी। तो द अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंट टू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो एब्जॉर्ब फूड रहता है वो इंटेस्टाइन में रहता है, इंटेस्टाइन से विली में, विली से खून की नस में, खून की नस से हर एक कोशिका में, कोशिका से जाने के बाद हमें एनर्जी मिल जाती है, बाकी का जिससे हम बाकी का काम कर पाते हैं। लेकिन जो अनएब्जॉर्ब फूड है वो क्या होता है? वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, ठीक है जी। जहां पर लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? जहां पर इससे जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। द अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंट टू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल, ठीक है जी। जो अनएब्जॉर्ब फूड होता है वो कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, और वहां से क्या निकाल लिया जाता है? फिर वाटर यानी कि पानी निकाल लिया जाता है। बिना पचा भोजन, जो भोजन पचा नहीं है, वो बृहदान्त्र में यानी कि बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, जहां दीर्घरोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेता है, ठीक है जी। जो भोजन पचा नहीं है उसमें से क्या निकाल लिया जाता है? जल निकाल लिया जाता है। और उसको कौन निकालते हैं? बड़ी आंत में जो दीर्घरोम होते हैं वो इसको निकालते हैं, ठीक है जी। बाकी का जो मटेरियल होता है, रेस्ट ऑफ मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया एनस, और बाकी का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है जी। अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर के बाहर शरीर के बाहर कर दिया जाता है। अवशोषित नहीं, जो बाकी का पदार्थ होता है वो गुदा द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद अगला आता है रेस्पिरेशन। तो हमारा यहाँ पर न्यूट्रिशन कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको न्यूट्रिशन समझ में आया है तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। नहीं आया तब भी कमेंट करके बताइए, ठीक। और आप वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो चैनल है हमारा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो वीडियो है दोस्तों के साथ में जरूर जो है शेयर कीजिए इसको, ठीक है।